हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। बिहार का सबसे ज़्यादा दरोगा रिजल्ट देने वाली संस्था ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी रोशन सर द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा 2023 पीटी प्रैक्टिस सेट का यह 33वां सेट सोल्यूशन वीडियो है। पिछली 32 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है एवं बिहार एसएससी का भी सेट कराया जा रहा है। जो चैनल पर नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं 33वां सेट का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट की संज्ञा दी थी? तो किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट की संज्ञा दी थी? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, लाला लाजपत राय ने। किसने दी थी? तो लाला लाजपत राय। 2 नंबर है, हार्डिमन ने गांधी जी के नेतृत्व में हुए किस आंदोलन को वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा था? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, खेड़ा किसान सत्याग्रह को कहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिलान करना है। एक तरफ घटना दिया गया है, दूसरी तरफ क्रांतिकारी दिया गया है, उसको मिलान करना है। 3 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। दिल्ली बम केस से संबंधित है सचिंद्र दिल्ली बम केस से संबंधित है सचिंद्र सन्याल। अगला है, ओ डायर हत्याकांड, जनरल ओ डायर हत्याकांड से संबंधित है उधम सिंह। जनरल ओ डायर से संबंधित है उधम सिंह। जैक्सन की हत्या से संबंधित है तो अनंत कनहरे। जैक्सन की हत्या से संबंधित है अनंत कनहरे। सॉन्डर्स की हत्या से संबंधित है भगत सिंह। सॉन्डर्स की हत्या से भगत सिंह संबंधित है। करजन बाइली की हत्या से संबंधित है मदनलाल ढीगरा। करजन बाइली की हत्या से मदनलाल ढीगरा संबंधित है। अगला क्वेश्चन 4 है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचाई अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारत में नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 5 नंबर है, असत्य मिलान का चयन करें। जो इनमें से गलत है उसको चुनना है। एक तरफ तीर्थकर दिया गया है, दूसरी तरफ उसका प्रतीक दिया गया है, मिलान करना है। तो 1 में है अजीतनाथ का प्रतीक गज था, यह सही है। संभवनाथ का प्रतीक अश्व था, यह भी सही है। शांतिनाथ का प्रतीक मृग था, यह भी सही है। मल्लीनाथ का प्रतीक कलश था। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 है, भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती है, कहां पे मिलती है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिम भाग में मिलती है। भारत के मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिम भाग में मिलती है। अगला क्वेश्चन 7 है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में चारों वर्णों के व्याख्या का वर्णन मिलता है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, इत्रेय ग्रंथ में। किस ब्राह्मण ग्रंथ में चारों वर्णों का व्याख्या मिलता है? तो इत्रेय ग्रंथ में। 8 नंबर है, सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है, निम्नलिखित को मिलान करें। सूची 1 में नदी दिया गया है और सूची 2 में उसका उद्गम दिया गया है, मिलान करना है। तो 1 में है ब्रह्मपुत्र का उद्गम हो जाएगा चिम्युनडुंग। 2 में है सिंधु का उद्गम हो जाएगा बोखरचू। 3 में है अलकनंदा का उद्गम हो जाएगा सतोपथ। 4 में है भागीरथ का उद्गम हो जाएगा गोमुख। अगला क्वेश्चन है 10, अलाउद्दीन खिलजी ने किस अभियान के दौरान मंगोल तारगी बेग ने दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति की लाभ उठाकर चढ़ाई कर दी, परंतु फिर भी सुल्तान ने उस अभियान को घेरेबंदी नहीं तोड़ा? तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा 2, चित्तौड़ अभियान। ऑप्शन 2 हो जाएगा चित्तौड़ अभियान। 11 नंबर है, मिलान करना है। सूची 1 से सूची 2 मिलान करना है। 11 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। 1 में है किरूना संबंधित है लौ अयस्क से। किरूना लौ अयस्क से संबंधित है। काला गुरली संबंधित है सोना से। सोना से संबंधित है।
कारागड्ढा, कारागड्ढा संबंधित है कोयला से, कारागड्ढा कोयला से संबंधित है। किरकुक, किरकुक संबंधित है पेट्रोलियम से। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 12 नंबर है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृति में निरूपित नहीं हुआ है? तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा एक, गाय का। किसका नहीं निरूपित हुआ है? तो गाय का। 13 नंबर है, कौन सा बंदरगाह यूराफोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो 3 हो जाएगा रॉटरडैम, रॉटरडैम को यूराफोर्ट के नाम से जाना जाता है। 14 नंबर है, यूरेनस की खोज किसने की थी? तो यूरेनस की खोज की थी हर्सेल ने यूरेनस ग्रह की खोज हर्सेल ने किया था। 15 है, सोवियत संघ, सोवियत संघ किस वर्ष टूट गया? सोवियत संघ किस वर्ष टूट गया? तो ऑप्शन एक हो जाएगा 1991 ईस्वी में। ऑप्शन एक 1991 हो जाएगा। 16 नंबर है, जीबी मौलंकर भारत की संविधान सभा के खाली स्थान अध्यक्ष थे? किस समिति के अध्यक्ष थे? जीबी मौलंकर भारत के संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा प्रकार्य समिति के। किसके अध्यक्ष थे? तो प्रकार्य समिति के। 17 है, खलीफा से अधिकार पद प्राप्त करने वाली दिल्ली सल्तनत की प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? ऑप्शन 2 हो जाएगा इल्तुतमिश था। खलीफा से अधिकार प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान इल्तुतमिश था। 18 नंबर है, निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? एक तरफ हिमनद दिया गया है और दूसरी तरफ राज पर्वत दिया गया है, उसको सुमिलित करना है, चुनना है कि कौन नहीं है। एक में है चुनग लुंगमा या काराकोरम से संबंधित है, सही है। ऑप्शन 2 में है मिलम संबंधित है उत्तराखंड से, यह भी सही है। तीसरा है रीमो हिमाचल प्रदेश, यह गलत दिया गया है। 4 में है जेमू सिक्किम से, यह भी सही है। तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 19 है, निम्न में एक कौन सी सुमिलित नहीं है? इनमें से कौन एक सुमिलित नहीं है, उसको चुनना है। 19 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। चंबल परियोजना राजस्थान और पंजाब हरियाणा, यह सुमिलित नहीं है। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान, यह सही है। ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब एवं हरियाणा, यह भी सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और पंजाब, यह भी सही है। एक सही है, 3 और 4 सही है। ऑप्शन बी गलत दिया गया है और गलत चुनना था, तो बी आंसर हो जाएगा। 20 है, हड्डियों के निर्मित आभूषण भारत के मध्यपाषाण काल में संदर्भ में कहां से प्राप्त हुए हैं? तो 20 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। 20 का ऑप्शन 2 हो जाएगा महदहा से। कहां से प्राप्त हुए? तो महदहा से। 21 है, अठवन का क्या मतलब है? तो 21 का ऑप्शन 1 हो जाएगा भू राजस्व विभाग है। 58 एक भू राजस्व विभाग है। 22 है, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा था? यह किसने कहा था कि जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं? यह कथन किनका है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जहांगीर का। जहांगीर ने यह बोला था। क्वेश्चन नंबर 23 है, सही मिलान करें, इसमें से मिलान करना है। 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा। एक में भारत सरकार अधिनियम 1919, यह संबंधित है प्रांतों के द्वैध शासन से। भारत सरकार अधिनियम 1919 संबंधित है प्रांतों में द्वैध शासन से। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935, यह संबंधित है प्रांतीय स्वायत्तता से। किससे संबंधित है? तो प्रांतीय स्वायत्तता से। अगला है मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909 संबंधित है सांप्रदायिक निर्वाचक से। मार्लो मिंटो सुधार 1909 संबंधित है सांप्रदायिक निर्वाचक से। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1881। भारत परिषद अधिनियम 1881, यह संबंधित है सती प्रथा के अंत से। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 संबंधित है ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा 1773 ईस्वी में। बोस्टन टी पार्टी 1773 ईस्वी में हुई थी। 25 नंबर है,
क्षेत्रफल के आधार पर भारत के किन राज्यों का आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो 25 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। पहले राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 26 नंबर है, 1946 में शाही नौसेना विद्रोह के समय भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, एडमिरल गॉडफ्रे। कौन थे? तो एडमिरल गॉडफ्रे थे 1946 के शाही नौसेना विद्रोह के नौसेना अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन 27 है, भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का क्या नाम है? 27 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, नहरकटिया नुमाटे बैरानी पाइपलाइन। नहरकटिया नुमाटे बैरानी पाइपलाइन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28, वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठान किस समिति के संतुलित पर किया गया? तो 28 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, सरकारिया समिति पे किया गया। अगला क्वेश्चन 29 है, 29 नंबर है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन है? कौन इनमें से भारत के राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, उससे संबंधित कौन सही है, उसको चुनना है। तो एक में भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, यह सही है। इसमें संसदात्मक रूप से सरकार है, यह भी सही है। अगला है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह भी सही है। अगला है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है, यह गलत है। तो 1, 2, 3 यह तीनों सही हो जाएगा। 30 नंबर है, निम्नलिखित में कौन स्वायत्त शासी जिला एवं क्षेत्रीय परिषद की निधियों की लेखाओं का लेखा परीक्षा कराएगा? 30 का ऑप्शन हो जाएगा 2, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। 31 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। कौन नहीं थे? तो ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं थे। 32 नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरासना कांड प्रसिद्ध हुआ, इसका संबंध किस राज्य से है? तो धरासना कांड का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, महाराष्ट्र से। धरासना कांड का संबंध महाराष्ट्र से है। 33 नंबर है, मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? मलक्का जल संधि किन दो सागर को जोड़ती है? 33 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, अंडमान सागर तथा दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है 34, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? तो 34 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1949 ईस्वी में। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान 1949 ईस्वी में लागू हुआ। 35 है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? 35 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्रूमर ने कहा था मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। 36 है, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा 3, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अस्तित्व में आया। 37 है, लाभ का पद परिभाषित हुआ है। लाभ का पद परिभाषित हुआ है किसके द्वारा? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। लाभ का पद परिभाषित हुआ सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। 38 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? 38 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 256 के तहत। अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। 39 है, 39 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। 40 नंबर है, निम्न में से किस आंदोलन को रक्तहीन आंदोलन की संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, भूदान ग्राम दान आंदोलन। कौन सा आंदोलन? तो भूदान ग्राम दान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की नाम से जाना जाता है। 41 है, निम्न में कौन बासमती चावल का
संकर प्रजाति है? इनमें से कौन बासमती चावल का संकर प्रजाति है? तो ऑप्शन एक हो जाएगा पूसा RH10, पूसा RH10। अगला क्वेश्चन 42 है, निम्नलिखित को मिलान करें। सूची 1 में दिया गया है खनिज अन्वेषण अभिकरण और सूची 2 में दिया गया है उसका मुख्यालय, मिलान करना है। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय हैदराबाद में है। अगला है खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय नागपुर में है। अगला है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला है राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय भुवनेश्वर है। अगला क्वेश्चन है 43, एसोचैम का नया अध्यक्ष किन्हें बनाएगा? एसोचैम का नया अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो सेट के अनुसार ऑप्शन ए हो जाएगा, अजय सिंह को। एसोचैम का नया अध्यक्ष सेट के अनुसार ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर है, पृथ्वी दिवस 2023 का थीम क्या है? पृथ्वी दिवस 2023 का थीम क्या है? तो ऑप्शन एक हो जाएगा इन्वेस्ट इन आउट प्लांट, इन्वेस्ट इन आउट प्लांट। अगला क्वेश्चन 45 है, निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा इनमें से किन किन राज्य में पाया जाता है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा गुजरात में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है और आंध्र प्रदेश में। गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में काली मृदा पाया जाता है। 46 नंबर है, स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो स्वीडन के पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो ऑप्शन एक हो जाएगा मैग्डेलेना एडरसन, जो स्वीडन के पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 47 नंबर है, अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अज्ञात शवों की पहचान करने के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। 48 नंबर है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विद्रोह किया गया था? तो ऑप्शन एक हो जाएगा मद्रास 1927 के अधिवेशन में, मद्रास 1927 के अधिवेशन में साइमन कमीशन का विद्रोह किया गया था। अगला क्वेश्चन है 49, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में कौन सा संगठन उभरा? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इनमें से कौन सा संगठन उभरा था या बना था? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। तो एक में है सन्स ऑफ लिबर्टी, और अगला है डॉटर्स ऑफ लिबर्टी, यह दोनों बना था। 50 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा नवीनतम डेटा के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया? तो 50 का ऑप्शन 2 हो जाएगा भारत, सेट के अनुसार इसका आंसर भारत हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र नवीनतम डेटा के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत बना। 51 है, निम्न में कौन सा पदार्थ एक जीन का निर्माण करता है? तो इनमें से कौन सा पदार्थ एक जीन का निर्माण करता है? तो ऑप्शन एक हो जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52, किस राज्य ने सलोखा योजना लागू की है? तो सलोखा योजना किस राज्य ने लागू किया है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा महाराष्ट्र ने, सलोखा योजना महाराष्ट्र ने लागू किया है। 53 है, 11 अप्रैल 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ दशक के बाद सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया? 53 का ऑप्शन 2 हो जाएगा फिलीपींस ने। 54 है, 1 जनवरी 2033 को सप्ताह का यह रीजनिंग है, तो 54 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। 55 नंबर है, निम्न में कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? तो इनमें से कौन जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा बदगा जनजाति। कौन सी जनजाति? तो बदगा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 56, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अभ्ययकर्म होता है? तो 56 का ऑप्शन 1 हो जाएगा
आयोडीन बिलियन होता है। क्या होता है? तो आयोडीन बिलियन होता है। 57 नंबर है, दोपहर के समय इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, दिखाई नहीं देता है। दोपहर के समय इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है। अगला क्वेश्चन 58 है, कौन से सेट के जंतु सब एक ही संघ के हैं? कौन से सेट के जंतु सब एक ही संघ के हैं? तो 58 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, बिछुआ, कॉकरोच, झींगा, यह सब एक ही संघ के जंतु हैं। 59 है, महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। कब से दिया गया महिला को मतदान का अधिकार? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 से महिला को मतदान का अधिकार दिया गया। 60 नंबर है, उच्च रेडियो तरंग वायुमंडल के किस परत में परावर्तित होता है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, आयन मंडल में। उच्च रेडियो तरंग किस मंडल में होता है? तो आयन मंडल में। 61 है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रालय की बैठक कहां संपन्न हुई? तो 61 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, नई दिल्ली में हुई। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रालय की बैठक नई दिल्ली में हुई। 62 है, भारत दुनिया का खाली स्थान सबसे बड़ा ऑटो कार बाजार बन गया। कैमा भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो कार बाजार बन गया? तो 62 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, तीसरा। अगला क्वेश्चन है 63, फौजपुर में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा के दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, NG रंगा ने। किसने की? तो NG रंगा ने की। 64 है, हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिकता सम्मान से सम्मानित किया? 64 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिकता सम्मान से सम्मानित किया? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने। अगला क्वेश्चन है 65, हरित क्रांति से निम्न में कौन सा संबंधित है? तो इनमें से कौन हरित क्रांति से संबंधित है, उनको चुनना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 में है विलियम गोंड, यह हरित क्रांति से संबंधित है। 2 में है नॉर्मन बोरलॉन्ग, यह भी संबंधित है। 3 में है S स्वामीनाथन, यह भी संबंधित है। अगला क्वेश्चन 66 है, शतरंज के नए विश्व चैंपियन कौन बने हैं? शतरंज के नए विश्व चैंपियन कौन बने हैं? तो सी हो जाएगा, डिंग लिरेन शतरंज के नए विश्व चैंपियन बने हैं। 67 है, निम्नलिखित युग्मकों में से कौन सा सही सुमिलित है? और जो सही है उसका चयन करें। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी इनमें से सही है। चुकंदर चीनी सही है, शहद ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज यह भी सही है, कपास सेल्यूलोज यह भी सही है, दूध लैक्टोज यह भी सही है। अगला क्वेश्चन है 68, मुंह से बजाया जाने वाला यंत्र इनमें से कौन है? तो बी हो जाएगा, अलेगोजा। मुंह से बजाया जाने वाला यंत्र अलेगोजा है। 69 है, चुनाव आयोग ने पहली बार किस राज्य विधानसभा में वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया है? तो 69 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, कर्नाटक में। चुनाव आयोग ने पहली बार किस राज्य विधानसभा में वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया? तो कर्नाटक में। ऑप्शन बी हो जाएगा। 70 है, यांत्रिक शक्ति का एसआई मात्रक है। यांत्रिक शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, वाट। 71 है, वर्षा की मात्रा निम्नलिखित में से सबसे अधिक निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है वर्षा की मात्रा? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, वायुमंडल की आर्द्रता पर निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा वायुमंडल की आर्द्रता पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, हीलियम नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है। 73 है, किस देश ने हाल ही में ओपेक 13 नामक एक नया जासूसी उपग्रह कक्षा का प्रक्षेपण किया है? तो किस देश ने हाल ही में ओपेक 13 नया उपग्रह का लॉन्च किया है? 73 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, इजराइल ने। ओपेक 13 उपग्रह का लॉन्च इजराइल ने किया। 74 है, भारत में सर्वाधिक रामरस स्थल किस राज्य में अवस्थित है? भारत में सर्वाधिक रामरस स्थल
किस राज्य में अवस्थित है? 74 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, तमिलनाडु में। 75 है, जीभ भार की पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, तालाब में। किस में उलट जाता है? तो तालाब में। अगला क्वेश्चन 76 है, 76 नंबर है, फुफ्फुस फुफ्फुस बाल फुफ्फुस बाल्व कहाँ स्थित होता है? फुफ्फुस बाल्व कहाँ स्थित होता है? तो 76 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, दोनों निलय और फुफ्फुस धमनी के बीच होता है। दोनों निलय और फुफ्फुस धमनी के बीच फुफ्फुस बाल्व अवस्थित होता है। 77 है, हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, कृषि मंत्रालय द्वारा। साथी पोर्टल मोबाइल और मोबाइल ऐप कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। 78 है, कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई? कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई? 78 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1964-66 के दौरान। कोठारी कमीशन की स्थापना 1964-66 के दौरान किया गया। अगला क्वेश्चन है 79, ग्रीन चैनल है एक। ग्रीन चैनल क्या है एक? तो 79 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, डाक सेवा। ग्रीन चैनल एक डाक सेवा है। 80 नंबर है, आयोसांग त्योहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, मणिपुर। आयोसांग त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 81 है, मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 81 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। एक में नीला थोथा, नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। अगला है इप्सम, इप्सम साल्ट, इप्सम साल्ट कहा जाता है मैग्नीशियम सल्फेट को। इप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट को कहा जाता है। अगला है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को। अगला है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। 82 नंबर है, एनाल्जेसिक ड्रग्स के रूप में किस हाइड्रोजन ग्रुप को प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, ब्रोमीन को। एनाल्जेसिक ड्रग के रूप में किस हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है? तो ब्रोमीन का। अगला क्वेश्चन 83 है, विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, हरप्रीत कौर। हरप्रीत कौर विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन है 84, VVPAT का पूर्ण रूप क्या है? VVPAT का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ऑप्शन डी हो जाएगा। 85 है, किसके चारों ओर एक कोशिका कला को सर्कोलेमा कहते हैं? किसके चारों ओर एक कोशिका कला के सर्कोलेमा कहते हैं? 85 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, पेशी तंतु को। 86 है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा एक जीवित संघटक नहीं है? तो इनमें से कौन पारिस्थितिक तंत्र का जीवीय संघटक नहीं है? तो 86 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, वायु। अगला क्वेश्चन 87 है, 87 नंबर है, हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मीर बरकत अली खान। मीर बरकत अली खान थे हैदराबाद के अंतिम निजाम जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन 88 है, निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? कौन सा सुमिलित नहीं है उसको चुनना है। एक तरफ यंत्र दिया गया है, दूसरी तरफ उपकरण दिया गया है, तो इनमें से कौन सुमिलित नहीं है? एनेमोमीटर, एनेमोमीटर से हवा की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह सही है। अगला है बोलोमीटर, बोलोमीटर से थर्मल विकिरण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बोलोमीटर से थर्मल विकिरण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। अगला है टैकोमीटर, टैकोमीटर दबाव अंतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह गलत दिया गया है। अगला है पायरोमीटर, पायरोमीटर उच्च ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह सही है। 1, 2 और 3 सही है।
सॉरी 1, 2 और 4 सही है, 3 वाला मिलान गलत किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था गलत मिलान, तो ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। 89 नंबर है, प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज होते हैं, तो एंटीबॉडीज होते हैं 89 के ऑप्शन 1 हो जाएगा। प्रतिजन को निष्क्रिय करने वाला पदार्थ, एंटीबॉडीज होते हैं प्रतिजन को निष्क्रिय करने वाला पदार्थ। 90 नंबर है, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, तो किसके यादगार में 13 फरवरी को हर एक साल महिला दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सरोजनी नायडू के। 91 है, नॉक आउट शब्द किस खेल से संबंधित है, नॉक आउट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, मुक्केबाजी से संबंधित है। 92 है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की शुरू करने का श्रेय किसको है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को शुरू करने का श्रेय किसे माना जाता है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, सुभाष पालेकर को। सुभाष पालेकर को जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। 93 नंबर है, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, मदर टेरेसा को। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम मदर टेरेसा को मिला। अगला क्वेश्चन 94 है, निम्नलिखित में कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इनमें से कौन सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, 94 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्लोरेला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 95 है, व्यक्ति ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पीटी उषा। व्यक्ति ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो पीटी उषा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 96 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, 97 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, 98 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, 99 का ऑप्शन 4 हो जाएगा और 100 के ऑप्शन 1 हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।